ऐतिहासिक मिलन आकाश लामा जी और भंते विनय आचार्य जी। दिल्ली के तरफ से इस शुभ अवसर की बेला पर आप दोनों महान विभूतियों के साथ सारे बौद्ध संघ का स्वागत और सम्मान। शाक्य कुशवाहा, मौर्य सैनी, ओबीसी, एससी, एसटी और सारा बौद्ध समाज आपका सम्मान और स्वागत तहे दिल की गहराइयों से अभिवादन करता है। इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल समाज ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही एक क्षण के साक्षी बने हैं, जब दो महान विभूतियां, संघर्ष और करुणा के प्रतीक पूज्य आकाश लामा जी और भंते विनय आचार्य जी एक साथ खड़े हुए। पहला अध्याय, अलग राहें एक ही मंजिल। आकाश लामा जी मंच पर बोलते हुए लोगों में जोश का माहौल। आकाश लामा जी ने वर्षों तक समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने बेबाकी से कहा, बुद्ध की धरोहर हमारी है। शाक्य कुशवाहा, मौर्य सैनी और बौद्ध समाज का यह जन्म सिद्ध अधिकार है। हम इसे खोने नहीं देंगे। उनकी आवाज में आक्रोश था, परंतु वह आक्रोश केवल अन्याय के विरुद्ध था। उन्होंने हर मंच से ब्राह्मणवादी षड्यंत्रों को चुनौती दी। उनकी भाषा तलवार थी जो झूठ और मिथ्या पर प्रहार करती रही। भिक्षुओं की श्रेणी भंते विनय आचार्य जी शांत ध्यान मुद्रा में, दूसरी ओर भंते विनय आचार्य जी शांत, संयमी और विनय के प्रतीक। उनका जीवन बुद्ध की उस शिक्षा का जीवंत उदाहरण था जहां करुणा और मैत्री सर्वोच्च होती है। वे कहते थे, हमारा मार्ग संघर्ष का नहीं बल्कि धम्म का मार्ग है। धम्म ही हमें विजय दिलाएगा। दोनों की राहें भले ही अलग थीं, परंतु मंजिल एक ही थी, बोध गया की मुक्ति, बुद्ध धरोहर का पुनः जागरण। दूसरा अध्याय, जनता की पुकार। समाज लंबे समय से विभाजित था। कुछ लोग कहते आक्रोश जरूरी है, कुछ कहते करुणा और संयम ही हमारा अस्त्र है। लेकिन जनता की पुकार एक थी, हमें दोनों चाहिए। हमें आक्रोश भी चाहिए और करुणा भी। हमें आकाश लामा भी चाहिए और भंते विनय आचार्य भी। तीसरा अध्याय, ऐतिहासिक मिलन। विशाल सभा, मंच पर दोनों महानुभाव साथ खड़े हैं। लोग हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। और फिर वह दिन आया जब आकाश लामा जी और भंते विनय आचार्य जी एक ही मंच पर पहुंचे। भीड़ ने तालियों से स्वागत किया। लोगों की आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी के थे। ये आंसू उस उम्मीद के थे जो लंबे समय से समाज तलाश रहा था। आकाश लामा जी बोले, आज मैं भंते विनय आचार्य जी के साथ खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि अब हमारी लड़ाई और भी मजबूत होगी। हम ब्राह्मणवाद के झूठ को नंगा करेंगे। हम बुद्ध धरोहर को बचाकर रहेंगे। भंते विनय आचार्य जी ने कहा, मित्रों, यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, यह धम्म और संघर्ष का संगम है। आज से हम सब एकजुट होकर बुद्ध का कार्य आगे बढ़ाएंगे। याद रखो, करुणा और साहस दोनों मिलकर ही विजय दिलाते हैं। चौथा अध्याय, समाज का उद्गार। सभा में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में नारा लगाया, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। वृद्ध लोग रो पड़े। हमने यह दृश्य देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। आज हमें विश्वास हो गया कि बुद्ध की विरासत अब सुरक्षित है। युवा ऊर्जा से भर उठे। अब हम बिखरेंगे नहीं, अब हम साथ मिलकर इतिहास बदलेंगे। स्त्रियां और बच्चे भावुक होकर कहने लगे, आज हमें सच्चे रक्षक मिल गए हैं। पांचवां अध्याय, संदेश और संकल्प। इस ऐतिहासिक क्षण ने समाज को 3 बड़े संदेश दिए। एकता ही शक्ति है। जब तक हम बिखरे रहेंगे हम हारेंगे।
जब हम साथ होंगे तो पूरी दुनिया हमें रोक नहीं पाएगी। दो बुद्ध की विरासत बचाना धर्म और कर्तव्य दोनों है। यह केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि हमारी आत्मा और पहचान है। 3 संघर्ष और करुणा दोनों जरूरी हैं। आकाश लामा का साहस और सहारा और भंते विनय आचार्य की करुणा मिलकर समाज को नई दिशा देंगे। समापन, स्वागत और प्रणाम। आज जब ये दोनों महान विभूतियां साथ आई हैं, तो यह केवल वर्तमान की जीत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की गारंटी है। आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करें, प्रणाम करें और यह संकल्प लें, बुद्ध की विरासत को बचाएंगे। शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, शैनी, ओबीसी, एससी, एसटी सारे बौद्ध समाज का गौरव लौटाएंगे और धम्म की ज्योति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। PMDH शाक्या यूट्यूब चैनल की इन दोनों महानुभाव हस्तियों से भावुक स्वर में एक करबद्ध अपील है। हमें और जीने की चाहत न होती, हम अगर तुम न होते। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो PMDH शाक्या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दिया करें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय मूल निवासी। जय भारत।